हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक इंडियन व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह के बजे हैं 6:30 और मेरा हर दिन की तरह जो सबसे पहला काम होता है वो है चाय बनाना। सीधे से मुंह हाथ धोते ही मैं आ जाती हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और हस्बैंड भी हैं आज, तो दोनों साथ में ही चाय पियेंगे। कभी उनकी नाइट ड्यूटी होती है तो हम साथ चाय नहीं पी पाते। अदरवाइज़ हम डेली सुबह की चाय तो साथ में पीते ही पीते हैं। शाम की चाय में कई बार ऐसा हो जाता है, कभी मेरा मन नहीं करता, कभी उनका मन नहीं करता, कभी दोनों का मन नहीं करता तो नहीं भी बनती है। पर सुबह की चाय तो मैंडेट है, बिल्कुल बनती ही बनती है। और ये देखिए, सुबह इतना प्यारा मौसम है। सुबह का मौसम वैसे भी प्यारा होता है, पर आज का कुछ स्पेशल इसलिए है क्योंकि बादल छाए हुए हैं। 1-2 दिन से लगातार ऐसा ही मौसम है यहाँ पे। और आई गेस बारिश का मौसम तो ऑलमोस्ट सभी को ही पसंद होगा, बस जब तक वो किचपिच ना मचे, जब तक कपड़े सुखाने के लिए थोड़ी बहुत धूप निकलती रहे दिन में। उसके अलावा सबको ही पसंद होता है बारिश का मौसम। और इसी मौसम को देख के आज हस्बैंड ने भी बोला कि ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। वो इस मौसम में पता नहीं भूख ज़्यादा लगती है, क्रेविंग्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं, नहीं तो वो सुबह कभी भी ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं। और हमने साथ में चाय पी। चाय पीने के बाद मैंने कर दी थी ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ सिंपल पराठे। और अभी मैं मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए भी साथ में ही बना लूँगी, क्योंकि यही हम दोनों का भी ब्रेकफास्ट होने वाला है। तो मैंने सोचा अब जब तवा चढ़ ही गया गैस पे तो सबके लिए बना लेती हूँ। अगर कुछ अलग बनाना होता है तो हमारे लिए मैं थोड़ा सा रुक के बनाती हूँ, जो और हल्के फुल्के बेसिक काम होते हैं वो। तो मैंने सबके लिए अभी पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और हस्बैंड सीधा चाय पीने के बाद अपना ड्यूटी जाने के लिए तैयार होना शुरू कर देते हैं, नहाना धोना एंड ऑल। और तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। जो सुबह के पराठे के लिए आटा होता है ना, ये मैं पिछले दिन ही लगाती हूँ। जैसे मैं दोपहर को आटा लगाती हूँ तो थोड़ा आइडिया रहता है कि नेक्स्ट डे क्या बनाना है। ज़्यादा लंबा तो मैं प्लान करके नहीं चलती, लेकिन अगले दिन तक का तो थोड़ा बहुत प्लान रहता है। तो उसी हिसाब से मैं दोपहर के टाइम पे आटा लगाती हूँ, जो दोपहर के टाइम पे बिल्कुल फ्रेश बन जाता है। फिर मैं बनाती हूँ शाम को उसी आटे से। और सुबह तो मैं दिन में एक बार आटा लगाती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग तक के लिए। तो हर दिन तो लगाना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हर दिन ब्रेकफास्ट में पराठे नहीं बनते हैं। लेकिन जिस दिन बनते हैं उस दिन मैं पहले वाले दिन ही बना लेती हूँ। और मैं यूज़ करती हूँ ये गोवर्धन वाला घी पराठे बनाने के लिए। और जो रोटियों के लिए यूज़ करती हूँ वो होता है हमारा नॉर्मल वाला घी, जो हमारे घर से आता है। और इधर देखिए, मैंने जो ये कैसरोल है ना छोटा, इसमें मैंने दिन के लिए भी आटा लगा के रख दिया था। क्योंकि ना साथ साथ मल्टीटास्किंग करनी होती है। दिन में थोड़ा सा मुझे काम था, फ्रिज वगैरह भी क्लीन करना था, तो मैंने सोचा एक आधा काम जो साथ में निपटाया जा सकता है, तो मैंने दोपहर का और शाम का आटा मैंने अभी लगा दिया था। और ये पराठे बनाने के बाद मैं आ गई थी हस्बैंड की यूनिफॉर्म को आयरन करने। ये मैंने पिछले दिन वॉश की थी, मतलब संडे को। और ये व्लॉग है मंडे का। तो सुबह सुबह आयरन करके दे रही हूँ। वैसे तो यूजुअली मैं पिछले दिन कर देती हूँ, बट किसी दिन शाम तक कपड़े नहीं सूख पाते तो मैं मॉर्निंग में करती हूँ। और इस टाइम तक हस्बैंड नहा चुके थे। और उसके बाद कर लेंगे ब्रेकफास्ट। और इतना ही टाइम होता है, जाने से 1-1.5 घंटा पहले उठते हैं। और उतने में चाय वगैरह, नहाना धोना, कभी ब्रेकफास्ट करते हैं कभी नहीं, तो अच्छा खासा टाइम निकल जाता है उनका भी। अच्छे फ्रेश मूड से जा सकते हैं वो भी। और मेरा भी ये होता है, जिस दिन ब्रेकफास्ट बनाना होता है उस दिन थोड़ा बहुत पहले उठना ही पड़ता है, तो उससे काम सारे आसानी से हो जाते हैं। तो मेरे माइंड में था कि सुबह यूनिफॉर्म भी आयरन करनी है, तो मैंने उसी हिसाब से थोड़ा सा मैं जल्दी उठ गई थी, हस्बैंड से भी 10-15 मिनट पहले। और इधर मैंने लगा दिया है ब्रेकफास्ट में वही दही अचार पराठे। और साथ में चटनी थी, जो लहसुन लाल मिर्च की चटनी होती है वो वाली चटनी थी। और मैंने मेरे हस्बैंड के साथ ही ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि उठे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा तो मुझे भी हो चुका है। और बेटे को मैंने बाद में कराया था। और उसके बाद मैंने कर ली थी झाड़ू और पोछा, तब तक बेटा सो ही रहा था। और जैसे मैंने पोछा वगैरह पूरा लगाया, उसके बाद वो भी उठ गया था। उसके बाद मेरे 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं ना, मुझे खुद ही पता नहीं चलता। मैं सोचती हूँ बस काम तो ऑलमोस्ट हो ही गया, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई होने के बाद क्या ही रह जाता है, हल्का फुल्का लंच बनाने की तैयारी।
और फिर नहाना धोना। बट बच्चे के साथ टाइम बहुत जल्दी निकलता है और बहुत बिज़ी रहते हैं। तो ये मैंने पोछा भी लगा दिया था, तब तक मेरा बेटा सो ही रहा था। इसके बाद उठा और लगभग फिर मुझे 11 बज गए थे इसके साथ ही, क्योंकि इसको पहले दूध पिलाना होता है, फिर ब्रेकफास्ट कराना होता है और थोड़ा बहुत टाइम वैसे भी देना ही पड़ता है बच्चे को। और फिर जब ये खेलने में बिज़ी हो गया तो मैंने 11 बजे के आसपास मैंने कर ली थी लंच की तैयारी, क्योंकि मैं लंच की तैयारी करने के बाद, क्योंकि थोड़ी बहुत गर्मी होती है ना, पसीने वसीने आते हैं, तो मैं लंच की तैयारी जैसे रोटियां बनाना छोड़ती हूँ, उसके अलावा मैं सब कर लेती हूँ, सब्ज़ी लस्सी वगैरह। तो ताकि नहाने से पहले ये सारा काम हो जाए, तो मैंने ये लंच की तैयारी शुरू कर दी थी। इसमें मैं बनाने वाली हूँ गाजर का रायता, गाजर और प्याज का। तो उसके लिए आपको साथ में जो एक कटोरी है उसमें गाजर दिख रही होंगी, ये मैंने बॉयल करके ठंडी करने के बाद इन्हें अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया था। बिल्कुल इनका पानी अच्छे से निकाल देना है। और इधर मैंने चॉप कर लिए थे अनियंस। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ मैंने इसमें ज़ीरा और अनियंस डाल दिए। ज़्यादा नहीं पकाने होते, हल्के हल्के पकाने हैं ये। कई लोग तो रायता कच्चा भी बनाते हैं, जैसे प्याज को भी कच्चा डाल देंगे और जो ये गाजर है ना इसको भी कच्चा, इवन बिना स्क्वीज़ किए भी डाल देते हैं इसको, बिल्कुल ऐसा बारीक कूट के और बिल्कुल पेस्ट करके भी बनाते हैं। सबका अलग स्टाइल होता है अपना बनाने का, सबको अलग तरीके का रायता खाना पसंद होता है। ज़्यादातर लोग कच्चा ही खाते हैं। मुझे, मेरे हस्बैंड को, हमारी फैमिली में तड़के वाला रायता खाना पसंद है, तो मैंने इस हिसाब से बनाया। जब हल्के हल्के प्याज रोस्ट हो गए तो मैंने इसमें गाजर डाल दी थी। ये भी थोड़ी बहुत भुन जाएंगी, ज़्यादा पकाना नहीं होता इन्हें, क्योंकि बॉयल होने के टाइम पे ऑलरेडी ये पक चुके हैं। और मसाले के नाम पे मैंने सिर्फ डाला था भूनते टाइम नमक और रेड चिली पाउडर। और जब ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाए ना, उसके बाद मैंने डाला है इसमें दही। और दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें छाछ डाली है, जो कल बनाई थी वो बच गई थी। तो यूजुअली तो मैं पानी डाल देती हूँ, क्योंकि दही बहुत गाढ़ा होता है तो पानी से भी काम चल जाता है। आज छाछ बची हुई थी तो मैंने छाछ डाल दी, उससे ये रायता और यमी बनता है। और फिर मैंने रोटियां बना ली। ये रोटियां बनाई थी मैंने, हस्बैंड आ गए थे तब, क्योंकि लंच बनाने के बाद जो ये रायता है ना, ये बनाने के बाद मैंने मेरे बेटे को नहलाया, फिर खुद नहाया, थोड़ी देर उसके साथ खेल के फिर उसे सुला दिया, थोड़ी देर मैंने भी आराम कर लिया। और हस्बैंड आए तब मैंने ये रोटियां बना दी थी और साथ में ये लंच सर्व कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा लंच था हमारा। मैंने पहले भी मेंशन किया, हम लोग सैलेड वैलेड लेना इतना पसंद नहीं करते। और उसके बाद इतने सारे बर्तन हो गए थे लंच के, जो ये कुकर वगैरह था जिसमें मैंने कैरेट्स बॉयल की थी, ये सारे ही बर्तन हो गए थे। और फिर मैंने फिर से 4 साढ़े 4 बजे तक फिर रेस्ट कर लिया, क्योंकि कोई काम होता नहीं इतने सारे बर्तन वर्तन करने के बाद। और फिर मैंने कपड़ों की क्लिप शो किया ना, शाम को चाय वगैरह पीने के बाद मैंने इन सबको आयरन किया था, तो 1.5 घंटा आराम से लग गया था इसमें। और फिर आ गई थी डिनर की बारी। ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर नहीं जाते, बाहर भी जाते हैं हम, लेकिन वो वाली क्लिप्स मैं शूट नहीं करती। मैं बस किचन व्लॉगिंग पे ज़्यादा ध्यान रखती हूँ थोड़ा। तो डिनर में कुछ हैवी बनाने का मेरा मन था नहीं, तो जो रायता बचा हुआ था 1-1.5 कटोरी, उसी का मैं कढ़ी बना लूँगी। तो जो मैंने आपको एक टिफ़िन में दिखाई वो थी दही, जो कल मैंने जमाई थी, जो जमी नहीं तो शाम तक जमी वो, और मैंने उसको अच्छे से फेंट के इसी रायते में डाल लिया। यानी आपको डालनी है छाछ, जो खट्टी छाछ होती है वो और बेटर रहेगी। और फिर मैंने इसमें डाला है बेसन और रेड चिली पाउडर और सोल्ट बढ़ा दिया, और साथ में डाल दिया है मैंने हल्दी पाउडर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन का कोई भी लंप ना रहे। और फिर मैंने इसे चढ़ा दिया है गैस पे, और साथ साथ मैं राइस बॉईल कर दूँगी, क्योंकि मैं और मेरा बेटा कढ़ी के साथ राइस खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड थोड़ा कम खाते हैं, तो उनके लिए तो मुझे रोटियां ही बनानी थी। तो ये देखिए कढ़ी ने बिल्कुल कलर चेंज कर दिया है, और ये बॉयल आने तक हमें इसे तेज़ आंच पे पकाना होता है। फिर मैंने इसे स्लो कर दिया, और साथ साथ मेरे राइस बॉयल हो रहे थे। कढ़ी बनने के बाद मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया, जो सिर्फ हस्बैंड के लिए ही बनी थी, लेकिन 1-2 मैं एक्स्ट्रा बना देती हूँ। क्या पता खाने के टाइम पर मेरा मन हो जाए खाने का, या मेरा बेटा राइस ना खाए तो मैं उसे भी रोटियाँ खिला सकूँ। तो फिर मैंने ये रोटियाँ बना ली, और डिनर बिल्कुल सिंपल ऐसा ही था। रायते से कढ़ी बनती है, बहुत यमी बनती है। इसमें 1-2 चेंजेस और कर सकते हैं। एक तो जो ये हमने पेस्ट बनाई थी ना, सारी चीज़ें बना के
इसे प्रॉपर जो एक छोंक लगता है ना, वैसा छोंक लगा के और फिर इस सारे पेस्ट को उसमें डालें और फिर मिक्स करें, वो भी अच्छी कढ़ी बनती है। और कई बार जैसे दाल पे तड़का लगाते हैं ना, वैसे तड़का भी लगाया जा सकता है इस पे, घी का, जीरे का और रेड चिली का, बहुत अच्छा लगता है वो भी। लेकिन आज मैंने बिल्कुल सिंपल सी कढ़ी बनाई थी। तो आप भी अगर आपके पास इस तरह से रायता वगैरह बचा हुआ हो तो उससे कढ़ी बना सकते हैं, बहुत यम बनती है। और साथ साथ मैंने इस पूरे टाइम का अच्छे से यूज़ किया। राइस बना लिए मैंने और अगले दिन दही जमाने के लिए मैंने दूध भी गर्म कर दिया। तो ये दूध गर्म करने वाला सिस्टम होता है, ये मैं शाम को रोटियां वगैरह बनाती हूँ तभी कर देती हूँ, ताकि जब खाने का टाइम आए तब मैं दही को जमा सकूँ। ये थी मेरी डिनर की प्लेट और कढ़ी बहुत यम बनी थी, क्योंकि इसमें गाजर वगैरह सब हर चीज़ का फ्लेवर था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।